आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और मैं आपको लाइव ट्रेड तक दिखाऊँगा जिसके थ्रू मैंने ₹1000 के रिस्क से। अब एक और टिप जो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए 1 महीना भी हुआ है, तो भी आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर लोगों के मन में हमेशा से ये सवाल रहता है कि आखिर ट्रेंड का इस्तेमाल करें तो करें कैसे? अगर मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है? अगर यही सारी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अभी भी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आप किस तरीके से अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी ट्रेडिंग पैटर्न को हाईली प्रॉफिटेबल बना सकते हो। और मैं आपको लाइव ट्रेड तक दिखाऊँगा जिसके थ्रू मैंने ₹1000 के रिस्क से ₹10,000 का प्रॉफ़िट किया, वो भी लाइव प्रूफ़ के साथ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपने ये इश्यू ज़रूर फेस किया होगा कि हमारे स्पॉट में तो मूव आया था पर हमारे प्रीमियम में मूव नहीं आया। तो इसी के लिए आपको एक टिप देता हूँ कि हमेशा आपका जो एंट्री सेटअप है उसको निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट दोनों में कंफर्म किया। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो इतनी खिचड़ी बनी हुई है, तो हम और बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे यानी कि 1 डे पर। और यहाँ पे मुझे क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि लास्ट हाई और लास्ट लो क्या है। तो फर्स्ट इससे आपका यही होना चाहिए कि आपको क्लैरिटी के साथ ये दिखना चाहिए लास्ट हाई और लास्ट लो क्या है। दोस्तों, ये वीकली चार्ट हमने खोला है और इसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन पे है। मार्केट का लास्ट लो ये है और लास्ट हाई ये है, और मार्केट इन बिटवीन एक रिट्रेसमेंट जोन में है। तो इस रिट्रेसमेंट जोन का कभी तो एंड होगा, और मेरे हिसाब से हमारा ऑलरेडी 50% का एरिया, यानी कि इस हाई से इस हाई के बीच का जो 50% का एरिया है वहाँ तक मार्केट जा चुका है। यानी कि यहाँ से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा अपनी ट्रेड को कि अप ट्रेंड की तरफ मैं प्लेस करूँ। तो इसी के साथ मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। जी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने रिसेंटली ही लास्ट के लो को हर्ट किया है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी कि अब मार्केट को ऑर्डर्स मिल जाए कि मार्केट अबव जा सके। ठीक है, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी है जिसको मार्केट हंट करने के लिए ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे इस एरिया के करीब मेरे को कॉल साइड की ट्रेड अपनी प्लेस करनी है, जो कि मैंने करी है, जिसको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेग के अंदर मार्केट ने इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन की। अब एक और टिप जो मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, AMD, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब भी अकुमुलेशन होती है उसके बाद एक मैनिपुलेशन होती है, जिसके बाद हमें एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, जिसे एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो मैंने इसी मैनिपुलेशन में अपनी एंट्री प्लेस की थी, और इंटरडे के अंदर और ओवरनाइट दोनों में मैंने अपना प्रॉफिट किया, जो कि मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ आगे जाकर। अब हम जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देखिए, इस दिन के अंदर हमारी 15 तारीख थी। यहाँ पर मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ने पिछले लो को हंट। अब ये प्रॉपरली हम बड़े टाइम फ्रेम से हमारा माइंड क्या बनाते आ रहे हैं कि हमें अप ट्रेंड की तरफ अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। तो मार्केट ने इंट्राडे के अंदर ओपनिंग के बाद एक लो हंट किया जहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिली, और यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजेक्शन ब्लॉक था मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री प्लेस की थी, और यहाँ तक का मेरा टारगेट प्रॉपर अचीव, मैंने प्रॉफिट किया। इवन मैंने यहाँ के एग्जिट के बाद यहीं कहीं पर एक और ओवरनाइट भी कॉल लेके गया था, जिसमें मुझे 100 पॉइंट का कैप अप का प्रॉफिट भी मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव रिकॉर्डिंग। जस्ट अभी मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट करी है।
तो देखा दोस्तों किस तरह से मैंने 1000-2000 के रिस्क पर 10,000 का प्रॉफिट कैप्चर किया। अगर आप लोग भी इस तरह से ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो और करना चाहते हो, अभी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आप लोग भी वो सारे कंसेप्ट और वो सारा एक्सपीरियंस गेन कर पाए जिसे मुझे सीखने में काफ़ी समय लगा है।